हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए दमदार टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स फटाफट जुड़ जाइए और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स बाकी बातों में समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है हमारा धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। इसके बाद हम धातुओं के कुछ अन्य रासायनिक गुणों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो धातुई होते हैं या यूँ कहें जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है और अधातुओं की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, लेकिन जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय प्रकृति रखती हैं। आइए इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, मार्कर बदल लेता हूँ। देखिए धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय होते हैं। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आइए अब रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है विज्ञान में जब तक कि सटीक ना हो तब तक वो विज्ञान नहीं है। तो आइए इसके गुण का एक अध्ययन करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्षारीय क्या होता है और अम्लीय क्या होता है। तो उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण आइए देखते हैं। स्टूडेंट हम एक धातु लेते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये एक धातु है स्टूडेंट्स, और इसकी क्रिया करा देते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो स्टूडेंट ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। अब यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए। मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। इस प्रकार से आपकी समीकरण भी संतुलित हो गई। अब आपका बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया करा देते हैं हम जल के साथ। तो लिखेंगे MgO + H2
ओ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया। अब दोनों की आपस में क्रिया करा देते हैं। आइए देखते हैं क्या बनता है। बनेगा आपका MgOH2। इसका नाम है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। ये क्षारीय होता है, ठीक है। एक अधातु भी ले लेते हैं। अधातु में ले लेते हैं हम स्टूडेंट सल्फर। ये क्या है? ये धातु है। और एक ले लेते हैं अधातु। ये ले लिया हमने सल्फर। इसकी भी क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ और कर देते हैं इसे गर्म, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये बनता है स्टूडेंट SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड की पुनः क्रिया करा देंगे जल से, SO2 प्लस H2O क्रिया करा देंगे स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? H2SO3, H2SO3। तो स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग जानते हैं कि H2SO3 किस अम्ल का सूत्र है? बताइए, कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो लिख लें। ये सूत्र है आपके सल्फ्यूरस अम्ल का। सल्फ्यूरस अम्ल का, ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बना? एक अम्ल बना। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय प्रकृति हुई। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो हमने प्रकृति लिखी है वो सिद्ध भी हो जाती है कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं क्लास में आगे की तरफ। अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके उसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ ही आवश्यक रूप से नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हस्तलिखित नोट्स आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चर्चा करेंगे हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो आइए, सबसे पहला रासायनिक गुण है धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का
वायु में दहन। दहन दहन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे कहते हैं हम दहन। आइए देखते हैं। सामान्य रूप से सभी धातुएं वायु में दहन होकर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है। धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे नंबर 1, अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? आप सभी को मालूम है, ये बनाएगा MgO। अभी ये पिछली रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है, इसको 2 यहाँ लगा देते हैं, नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? मैग्नीशियम। किसका संकेत है Mg? मैग्नीशियम का संकेत है। मैग्नीशियम का संकेत है Mg। O2 किसका संकेत है? O2 संकेत है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का संकेत है। और MgO क्या है? ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से कांपर के बारे में देख लेते हैं। दूसरी धातु है हमारे पास कांपर, Cu प्लस O2। क्या बनेगा स्टूडेंट? ये बनेगा, सेम क्रिया होगी, CuO। और यहाँ ऑक्सीजन 2 था, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा और 2 यहाँ पर भी अब लग जाएगा। Cu किसका संकेत है? कांपर का संकेत है, आप सभी जानते हैं। ये तो ऑक्सीजन है ही, O2। ये क्या है? ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स।
कॉपर की क्रिया, या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये कुप्रिक नहीं, कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा। इसी तरह से क्रिया करा देते हैं हम एल्यूमिनियम की, एल, एल किसका संकेत है स्टूडेंट? एल संकेत है एल्यूमिनियम का। क्या बनेगा स्टूडेंट? बनेगा Al2O3, Al2O3, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम की जब क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा Al2O3। अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ है 2, यहाँ है 1, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 2। अब एल्यूमिनियम हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 है और 3 हम कर नहीं सकते, तो इस 2 को हटा लेते हैं, यहाँ लगाते हैं हम पहले 3। अब यहाँ हो गए ये 3 दूनी 6, यहाँ लगाते हैं 2। अब ऑक्सीजन 3 हो गए, एल्यूमिनियम हो गया 4, तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम 4। अब हमारा समीकरण संतुलित है। सभी का नाम लिख देते हैं। ये कौन सी धातु है स्टूडेंट? एल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु है, इसको आप सभी जानते ही हैं, ऑक्सीजन है, और ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अभिक्रिया थी दहन अभिक्रिया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दहन होता क्या है, तो वायु की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलता है तो इसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है यानी दहन करती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। उसी तरह से कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ दहन करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनती है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ दहन करती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको इरेज कर देते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। इनके बीच में एक छोटा सा टॉपिक और है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए आप सभी जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आइए थोड़ा लिख भी लेते हैं। चूंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन
लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ क्रियाशीलता दर्शाते हैं। क्रियाशीलता दर्शाते हैं अतः इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपने पिछली क्लास में पढ़ा था धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण, दोनों प्रकार के गुणों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो धातुओं में आपने पढ़ा कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा, वो क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल के साथ भी क्रियाशीलता दर्शाते हैं और क्षार के साथ भी क्रियाशीलता दर्शाते हैं। तो इस कारण से इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये किस तरह से अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहली क्रिया करते हैं, हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम, यानी कि Al2O3 प्लस क्रिया करा देते हैं इसकी HCl के साथ। ठीक है, क्या बनेगा? सबसे पहले तो बनेगा AlCl3। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल बनाएंगे। अब इनका जो है संतुलन बना लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ आप 2 लगा दें। अब यहाँ 3 दूनी 6 हो गए क्लोराइन, ये क्लोरीन के अणु, तो आप यहाँ 6 लगा दें। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, ऑक्सीजन के अणु थे यहाँ 3 और हाइड्रोजन के अणु अब हो गए 6। तो अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन के 6 अणु हो जाएंगे, 6 परमाणु हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा समीकरण संतुलन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसको तो आप सभी जानते ही हैं, जल ही जीवन है, जानते हैं ना, H2O यानी कि जल। अब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया करा देते हैं हम एक क्षार के साथ, Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे, यानी OH के साथ। देखिए क्या बनेगा, बनेगा आपका NaAlO2। ठीक है, देखिए सोडियम यहाँ से जो है क्रिया कर लेगा इस एल्यूमिना से, तो बनाएगा NaAlO2 यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, नामकरण कर दीजिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट प्लस क्या बचा, देख लीजिए क्या बचा, सोडियम तो चला गया, एल्यूमिनियम भी चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया। अब बचा है आपका H और O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं H2O, आप सभी जानते हैं। समीकरण को संतुलित कर लीजिए, Al2, तो एल्यूमिनियम को डबल करने के लिए यहाँ लगा दीजिए 2। अब यहाँ सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी लगा दीजिए 2। अब देख लेते हैं, एल्यूमिनियम बराबर हो गया ऑक्सीजन के 3 परमाणु यहाँ और 2 परमाणु यहाँ, यानी कि कुल मिलाकर के 5 परमाणु, और 2 दूनी 4 परमाणु यहाँ हो गए, 1 परमाणु यहाँ हो गया। हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए, तो हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु यहाँ हो गए। इस प्रकार से समीकरण हमारा संतुलित है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ रासायनिक सूत्र लिख रहा हूँ, इनमें से कुछ अम्ल हैं, कुछ क्षार हैं। इनका आपको नाम बताना है कमेंट में। और नाम कैसे बताएंगे? जैसे अगर 1 नंबर वाले का आप नाम बता रहे हैं, तो 1 लिख करके उसका रासायनिक नाम लिखें। तो पहला एसिड है स्टूडेंट्स हमारा H2SO4, ठीक है। दूसरा है हमारा HCl, और तीसरा है NaOH, चौथा है CaCO3। इन चारों के नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स बस यहीं तक। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे धातुओं के कुछ अन्य रासायनिक गुणों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।
हमारे चैनल पर जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो सारे वीडियोज़ की, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, विज्ञान के हों, सामाजिक विज्ञान के हों या गणित के हों, सभी को आप देखिए और साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।